आपके सारे सवालों का हल निकालते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्यों आए हैं? हम यहाँ पे आए सीखने के लिए। कुछ ऐसा सीखें कि हमारा बिजनेस आगे बढ़े, हमारी टीम आगे बढ़े। ये सब लोग तो आज कुछ सवाल यहाँ पे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बात करूंगा आपसे जिससे आप समझ सकें। बड़ी कामयाबी चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपके परिवार में आपकी लाइफ अच्छी रहे, आपके सपने पूरे हों। जैसा आप चाहते हैं दुनिया से अलग चलना एकदम बिल्कुल, लोग आपको देख के पहचान लेंगे ये कोई व्यक्ति विशेष है। हर व्यक्ति चाहता है। आप किसी से बोलो कि कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं, तो हाथ उठाना सबसे आसान काम है। ये सब इस चीज को मैंने बहुत देखा है। एक बात ध्यान रखना कि दुनिया दो भागों में बटी हुई है, एक है 5% और एक है 95%। 5% लोग दुनिया में बहुत कामयाब होते हैं, जिन्हें बोलते हैं अमीर लोग, और 95% आम लोग रहते हैं, और उनकी जिंदगी में भी जमीन आसमान का अंतर होता है। हमने अपने आप को सेटल करने के लिए बोलते हैं मिडिल क्लास। कुछ मिडिल क्लास नहीं है। आप किसी अमीर आदमी को देखिए, यदि वो मार्केट में जाता है, 1000 का नोट दे दिया, अभी तो 1000 का नहीं है, नोट ही नहीं है, 2000 का दे दिया, तो he will never take change back, वापिस नहीं लेता है। ये 2000 का कोई सामान ले आ गया, वो कभी टैग देख के नहीं बोलता। सब्जी खरीदनी है तो ये नहीं बोलेगा कितने का है, वो बोलेगा इतना दे दो। अमीर और गरीब की जिंदगी में बहुत अंतर है। 5% में आना, 95 से निकल के 5 में आने के लिए ताकत को लगानी पड़ेगी। ऐसे नहीं आया जाएगा। और एक बात और बता देता हूं, धनी और अमीर ये दो अलग चीजें। धनी का मतलब है आपके पास पैसा होना, अमीर बनने का मतलब है आपके साथ पैसे के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होना। ये बिजनेस धनी बनाने के लिए नहीं है, ये बिजनेस है आपको अमीर बनाने के लिए। तो आज मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। वैसे तो देखिए, जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो मैंने सफलता के बारे में जाना कि सफलता के बारे में एक खास बात यह है कि सफलता का रहस्य जवाबों में छुपा हुआ है। जवाबों में छुपा हुआ है। जवाब ढूंढने के लिए सही सवाल करना बहुत जरूरी है। यदि आप सही सवाल करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। आज मैं आपसे सवाल आपसे कर रहा हूं और जवाब आपको देना है, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी, जवाब मेरे को नहीं देना है, जवाब अपने आप को देना है। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, ये मेरा 2005 में मैंने आपसे ज्वाइन किया। सारी मेरी 15-17 साल की आपसे की एजुकेशन इसमें है। बहुत सारी पुस्तकें मैंने पढ़ी, उनमें से मैंने 5 सवाल निकाल लिए। यदि आपने इन सवालों का हल अपने आप कर लिया, अपने आप से जवाब दे दिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको वहां से उठा के यहां पे लाने में रोक नहीं सकती। आप एक दिन आएंगे। आप आना चाहते हैं यहां पे? तो सवाल है, सवाल, पहला सवाल दिखा दीजिए। पहला सवाल क्या है? क्या आपके पास आज से बिजनेस में बड़ी सफलता हासिल करने का कोई मजबूत कारण है? देखिए, आपके पास इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बहुत से कारण हो सकते हैं, बहुत से रीजन हो सकते हैं, बहुत से सपने हो सकते हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे उस एक कारण की बात कर रहा हूं जिसकी वजह से आप इस बिजनेस को कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, चाहे कितनी भी दिक्कत आ जाए, चाहे आपकी अपलाइन ही छोड़ के क्यों नहीं चली जाए, चाहे आपकी सारी की सारी टीम बिजनेस को छोड़ के क्यों नहीं चली जाए, चाहे आपके लेवल आज जो है वहां से गिर के आप 0 क्यों नहीं हो जाए, आपके पास कोई एक ऐसा कारण होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जिंदगी दांव पे लगानी पड़ जाए, तब भी आप आक्षेप करेंगे। वो कारण आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस बिजनेस में यहां पे पहुंचे।
बात समझ रहे हैं? आधे लोगों की तालियां नहीं बजी, शायद वो लिख रहे होंगे। लिख लो एक बात। मैं आपसे उन कारणों की बात नहीं कर रहा हूं जो आपने 5-10 कारण आपने बनाए होंगे इस बिजनेस में। क्यों कर रहे हैं? मैं उन कारणों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे उस एक कारण की बात कर रहा हूं, जब परिस्थितियां चारों तरफ से विपरीत हो, जब कोई आपकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हो, जब आपका परिवार, पत्नी, बच्चे सब नाराज हो, उसके बाद भी आप खड़े रहेंगे, वो कारण आपके पास होना चाहिए, तब आप इस बिजनेस को कर पाएंगे। नहीं है तो आपको पैदा करना होगा भाई, उसके बगैर ये चलने वाला नहीं है। मैं केवल आपको मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आपने इस बिजनेस को छोड़ने के 1000 कारण हो मिलेंगे। इसमें बहुत सारे चैलेंज आएंगे, बहुत सारी आपत्तियां आएंगी, बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, लेकिन आपका वो कारण यदि आपके पास रहेगा तो फिर आपको कोई भी दुनिया में हिला नहीं पाएगा। आप देख रहे हो 2012 में क्या हुआ था हादसे में, पूरा हिल गया था सब कुछ, लेकिन जिनका कारण मजबूत था, जिनको कंपनी में विश्वास था, जिनको अपने आप में था, जिनको सिस्टम में विश्वास था, वो सारे के सारे लोग आज यहां पे बैठे हैं। ये सब लोग तो सबसे पहले बड़ा सवाल ये है आपको कि आपको अपना कारण ढूंढना है कि कुछ भी हो जाए, मैं इस बिजनेस को मरते दम तक करूंगा। फिर देखना आप कैसे नहीं चलेगा। तैयार है? यदि कारण नहीं है तो आपने आज ही घर में जाके अभी अपनी डायरी में लिख लेना। जब तक डिक्लेयर नहीं करोगे तब तक आगे बढ़ने वाले प्रियोरिटी आ जाएगी, ऑटोमेटिक आपका कारण ही आपसे काम करवाएगा। तो पहला सवाल क्लियर, जवाब आपको अपने आप से देना है। चलिए दूसरा सवाल दिखा दीजिए। दूसरा है, क्या आपके पास एक मेंटर कोच है? देखिए सबके पास मेंटर है, ये हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अपलाइड मेंटर का फॉलो कीजिए। लेकिन इस सवाल के अंदर 2 सवाल हैं। क्या आपके पास एक मेंटर है? और उसके बाद सवाल है, क्या आप अपने मेंटर को सरेंडर हैं? बात समझ में आ रही है आपको? लिख लो आप पहले। क्या आपके पास एक मेंटर है? देखिए सबके पास मेंटर डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेनिंग दी जाती है, फॉलो अपलाइन, फॉलो योर मेंटर। लेकिन इसमें एक सवाल के अंदर एक दूसरा सवाल छिपा हुआ है। क्या आप अपने मेंटर से सरेंडर हैं? क्या आप उसका कहना मानते हैं? ये आपको सवाल का जवाब अपने आप अपने को देना है, क्योंकि मुझे एक बात मालूम है, आप तो इंसान हैं, पत्थर भी बगल सरेंडर हुए मूर्ति का रूप धारण नहीं कर सकता। जब तक आप सरेंडर नहीं होंगे, कई बार आप सोच रहे होंगे कि मेरी अपलाइन मेरे से, मेरा मेंटर मेरे से पार्षद करता है। चेक योरसेल्फ, क्या आप उनके प्रति सरेंडर हैं? आपको जवाब मिल जाएगा सर, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप इस समय जो नॉलेज आपके पास है, या जिस नॉलेज के साथ इस इंडस्ट्री में आए हैं, बड़ी कामयाबी आपको तभी आएगी जब इस बिजनेस को आप समझेंगे। पहचान आपको तभी बनेगी जब आप किसी व्यक्ति विशेष की कोचिंग लेके, लगातार कोचिंग लेके आप सीखेंगे, तभी आप इस बिजनेस में शिखर पे जाएंगे। और सिखाने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो पहले से उस क्षेत्र का कामयाब व्यक्ति हो। आपको चेक करना है ऑटोमेटिक अपने आप से कि आप जिसको मेंटर मानते हैं, कोच मानते हैं, क्या वो व्यक्ति आपके सपने तक पहुंचा सकता है? क्या उसमें काबिलियत है? कई बार हम अपने उस व्यक्ति को, मैं नहीं पढ़ लूं, दूसरा भी पढ़ रहा है और पढ़ को गुरुजी कहने लगते। अरे भाई गुरुजी तो कह लो, लेकिन वो क्या आपको अपने सपने तक पहुंचा सकता है? आपको ये बात समझनी पड़ेगी।
कई बार हम अमराज की काउंसलिंग करते हैं, बात बनने वाली नहीं है। यदि अमराज को रूबी बनना है तो रूबी से काउंसलिंग कर लेनी पड़ेगी आप। ये सुनो, थोड़ी बात चल रही है आपके दिमाग में। मेंटर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, उसकी आत्मा और आपकी आत्मा मिलनी चाहिए। उसका जब भी फोन आए, आपके चेहरे के ऊपर रौनक आ जानी चाहिए, आपके खून में गर्मी आ जानी चाहिए, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाना चाहिए और आपको कुछ होना चाहिए कि यार मेरे मेंटर का फोन आ गया तो आपके अंदर एकदम करंट आ जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति आपका मेंटर हो सकता है। चेक योरसेल्फ, किसको मेंटर मान के बैठे हो आप? कई बार हम बहुत धोखे में रहते हैं अपने आप को। दोस्तों, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत कुछ सीखना पड़ता है। यहाँ पे हर दिन आपको नई क्लास के अंदर आना पड़ेगा, नए लोग मिलेंगे, नई डायरेक्शन मिलेगी। इसलिए चूज योर मेंटर प्रॉपर्ली, ऑनेस्टली, खुली किताब रखिए, इमोशनल मत होइए आप। और सोचिए कि जिस व्यक्ति को मैंने मेंटर चुना है वो राइट है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का के बारे में पता चल गया। चूज योर मेंटर एंड सरेंडर इट 100%। आप एक दिन यहां पे आ जाओ, ताली बजाने की बात बता दें। मेंटर कैसा होना चाहिए? मेंटर ऐसा होना चाहिए जब आपका बिजनेस गिर रहा हो, उसके कंधे के ऊपर जाके आप सर रख सकते हो। मेंटर ऐसा होना चाहिए जो आपकी समस्याओं को सुनता हो, जो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करता हो। मेंटर ऐसा होना चाहिए जब सारी दुनिया अगेंस्ट में हो, उस समय भी आपको हौसला दे कि आप चिंता मत करें, हम जीरो से वापस आपको रूबी बना देंगे। ऐसा कमजोर आदमी को मेंटर मान लोगे तो आपसे भी पहले वो खत्म हो जाएगा। ये मेरा अपना पर्टिकुलर, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है दोस्त, यहाँ पे ऐसे नहीं पहुंचा हूं मैं। और आपको ईमानदारी से बता देता हूँ, ये चीजें जो नेटवर्क पर रहता है उसके अंदर ऑटोमेटिक आती है। मुझे वो दिन याद है जब मैं इस बिजनेस में करीब 1 साल हुआ था। मेरी अपलाइन बीके सिंह जी मुझे आगरा लेके गए, एक सूट सदन ऑडिटोरियम में आगरा में। 1 साल हुआ होगा, मेरे पास कोई लेवल नहीं था, कोई तकमा नहीं था। बीके सिंह जी मुझे लेके गए। वहां पे बीसी छावड़ा जी ने, उस दिन वर्किंग डे था, बीसी छावड़ा जी ने कुछ लोगों को ये बोला कि जो नौकरी करने वाले वो खड़े हो जाए। तो उस दिन बहुत कम लोग थे नौकरी करने वाले, 50 के लगभग थे। प्रोग्राम तो 350 लोगों का था। लेकिन वहां पे क्या हुआ, एक दूसरा सवाल आया कि जो लोग आरसीएम के लिए अपनी नौकरी को छोड़ सकते हैं वो खड़े रहेंगे, बाकी बैठ जाए। बीके सिंह जी बैठ गए, मेरा हाथ पकड़ के बोलते हैं ऐसे ऐसे नीचे बैठ। उस समय पूरे हॉल में रामकिशन खड़ा था, इसलिए आज भी आपके सामने आपके अंदर जब तक आरसीएम नहीं जाएगा, लोग छोटी छोटी चीजों में रुक जाते हैं। समझना पड़ेगा क्या है आपके हाथ में। मैं बहुत बार कहता हूं कि आरसीएम में आने के बावजूद भी यदि आप दूसरे काम की तलाश में हैं, मार्केटिंग प्लान को स्टडी करो, अपने कोच के पास जाओ। अरे स्टार रूबी 1 साल लेट बने ना तो 4 लाख पर मंथ का करेंगे तो 50 लाख पीछे जाओगे। और यदि डायमंड 1 साल लेट हो गए तो आप 4 करोड़ पीछे जा रहे हो। कौन सी नौकरी में आप कमा लोगे? एक बार जरा सोचो, कहां लिपटे पड़े हो। कई लोग बहुत एक्साइटेड होकर बोलते हैं सर मैं रूबी अचीवर हूं और पार्ट टाइम कर रहा हूं। मैं बोला लाख मांगो उसको। अरे बेइज्जती कर रहा है ऐसे धंधे की जो आने वाली सदी के अंदर क्यों है नहीं। ये भैया डुप्लीकेशन का नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का है। आने वाले टाइम में लीडर्स आएंगे आपके बीच में, सुनील शर्मा जी आएंगे, आशीष जी आएंगे, जगदीश कबीरा जी आएंगे। आज
सारे डाउट क्लियर करेंगे कि हम हमारा धंधा क्या है, समझना। तो 3 सवाल हो गए, 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल, चलिए सर तीसरा सवाल। तीसरा सवाल, आप अपने बिजनेस पर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं? जब तक आप खुद पर खर्चा नहीं करेंगे, आप वो व्यक्ति कभी नहीं बन पाएंगे जिस काम के लिए आप इस बिजनेस में हैं। देखिए, यदि आप 1 करोड़ रुपया कमाना चाहते हैं तो आपको कुछ सीखना पड़ेगा, और जब आप सीखेंगे तो 2 चीजें होंगी, या तो 1 करोड़ रुपया मिलेगा या 1 करोड़ वाले व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन मुझे पता है 1 करोड़ रुपया आ जाएगा तो वो जा सकता है, लेकिन 1 करोड़ वाले व्यक्ति बन जाएंगे तो कितनी भी बार वो चला जाए, फिर आप 1 करोड़ वाले व्यक्ति 1 करोड़ कमा। तो आपको नॉलेज बनाना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको खर्चा करना पड़ेगा। धंधा इतना बड़ा है और 10-10 रुपए के लिए ऐसा कर रहे हैं। कई बार मुझे बड़ी हैरानी होती है, एक टेक्निकल अचीवर 150-200 रुपए की पुस्तक के लिए पीछे हट जाता है। अरे टीम आपकी बन जाएगी, आप ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। पहले व्यक्ति होने चाहिए टूल खरीदने वाले। छोटी छोटी चीजों के ऊपर अटके पड़े हैं। मैं आज आपको एक बता रहा हूं, आप इस बिजनेस में एक टारगेट होगा आपका, किस लिए आप आरसे में आए, वाई यू आर इन आरसे। यदि आपका टारगेट 1 करोड़ कमाना है तो 1% पैसा हर महीने लगाना पड़ेगा। 1 करोड़ कमाना है तो 1 लाख लगाना पड़ेगा अपने आप पर, अपने आप को डेवलप करने पे। यदि आपका टारगेट है डायमंड बनना, 25 लाख रुपए कमाना, तो आपको इस बिजनेस में 25,000 रुपए अपने ऊपर लगाने पड़ेंगे, तब आप 25 लाख रुपए महीने के आदमी बनेंगे। यदि आपकी ये सोच है तो ये बिजनेस चलेगा। छोटी छोटी चीजों में अटक जाते हैं। मर्सिडीज खरीदने गए हैं 2 करोड़ की, और सेल्समैन से ये पूछ रहे हैं कि इसकी माइलेज क्या है। अरे भैया गलत जगह आ गया तू, अरे गलत जगह आ गया। माइलेज समझ गए कि 1 लीटर डीजल में कितनी दूर चलेगी। तो मेरे भाई आपको सीखना पड़ेगा। अपना इन्वेस्टमेंट क्या क्या इन्वेस्टमेंट है? चेक योर ड्रेस। आप लोगों के बीच में जाते हैं, अपने कपड़े चेक करिए सर। आपके पास कितने सूट है, कितनी टाई है, कितने जूते हैं, कितनी व्हाइट शर्ट है। यदि आप एज ए लीडर हैं तो कम से कम 3 आपके पास सूट होने चाहिए। क्यों होने चाहिए उसके पीछे लॉजिक बताता हूं। कई बार प्रोग्राम नेक टू नेक आ जाते हैं। 2 प्रोग्राम आपके कंटिन्यू आ गए, 2 सूट चले गए, तीसरा आपके पास है। जब तक ड्राई क्लीनिंग होके आएगा तो तीसरा सूट रहेगा। 3 सूट आपके पास होने चाहिए। टाई हो सकता है 1-2 हो, चलेगी। व्हाइट शर्ट कम से कम 3 स्पेस होनी चाहिए। हर मीटिंग में जाए, लगना चाहिए आपका लीडर आ रहा है। आप यदि लाल टाई नहीं पहनेंगे, बता देता हूं टाइगर टीम में कितने सालों से मैं बोल रहा हूं, अभी तो काली पहन रहे हैं, कभी कोई दुपट्टा पहन के आ जाएगा, मना नहीं करेगी, कुछ भी करेगा वो। अरे क्यों नहीं पहन सकते रेड टाई? होती है रेड टाई। मैंने रेड टाई कहां से ली? आप डोनाल्ड ट्रंप का मैंने इंटरव्यू देखा, मुकेश अंबानी का देखो, रतन टाटा का, बड़े इंटरव्यू जो इनके जिनकी जीएम होती है, जिनकी वो एनुअल मीटिंग होती है, जिस दिन रियल डेकोरम होता है। आप देखिए शाहरुख खान जिस दिन स्टारडस्ट की फिल्म फेयर अवार्ड के लिए आएगा, उस दिन उसकी टाई देखिए, रेड टाई में देखिए। अब देखिए जब अमिताभ बच्चन को देखिए, वहां से उठाई गई, ऐसे थोड़ी अगर यू ले किया। मतलब हम आपने बहुत सारे लीडर्स को देखे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं? अच्छा, महीने में ज्यादा से ज्यादा
भाई आप फिल्म स्टार नहीं, आपके लोग आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। भाई ऑनलाइन से चेक करना है तो आप मेरे से चेक कीजिए, यदि मुझे कोच मानते हो तो मेरी एक्टिविटीज को चेक कीजिए। ड्रेस कोड हो, कोई भी चीज हो, जूम मीटिंग करते हैं, बहुत सारे टेक्निकल अचीवर अभी भी बड़ा सा कच्छा पहन के बैठे रहते हैं। अरे भाई आप ये मत सोचो कि सामने वाले को नहीं पता। आप क्या बोलोगे, आपको कैसे जिस दिन आप अपना ड्रेस कोड फुल करोगे, आपका परिवार सीरियस हो जाएगा। अब जैसे मैं कपड़े पहनता हूँ, बच्चे बोलते हैं अरे बाबा की मीटिंग है, कोई डिस्टर्ब मत करना, ऑटोमेटिक मैसेज चला गया। आपकी वाइफ ये बोलेगी कि अभी मीटिंग है, आप नहीं आएंगे, आप अच्छे में मीटिंग करो तो आएंगे। जिनके बच्चे घूमते रहते हैं, मैं समझ जाता हूँ कि ये कच्चे में मीटिंग करते हैं। Are you serious? Yes. सीरियस होना पड़ेगा। बिजनेस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हमने उसे डिफिकल्ट बना दिया। तो सीखने के लिए तैयार हैं? yes. कोई सवाल नहीं करना। कल की काउंसलिंग हुई थी बच्चा के सामने, और बच्चा ने एक बात कही वहां पे कि कुछ लोग 500 रुपए की टिकट को देख के डर गए। अरे बच्चा बोलते हैं यदि कोई भी टिकट कंपनी लगाती है उसके पीछे लॉजिक होता है। इसी कंपनी ने 100 रुपए की भी टिकट दी है, 300 की भी दी है, 500 की भी दी है, और हो सकता है आगे 1000 और 5000 की भी आएगी। आपको वहां तक पहुंचने से पहले बहुत सारी स्क्रीनिंग की जाती है। तो जब भी कोई बात होती है सीखने की, बिल्कुल चिंता नहीं करना। आगे सीखने के लिए पढ़ाई तो नहीं करते। जब भी बताया जाए मेंटर होता है उधर आना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि यदि आपका मेंटर आपके ऊपर विश्वास कर रहा है या नहीं, जानना चाहते हैं? यस। यदि आपके कोच ने, आपके मेंटर ने ये बोल दिया कि आपको उस दिन वहां पहुंचना है, और यदि दोबारा आपको फोन कर रहा है, तो आप समझिए कि अभी तक आपका मेंटर आप पर विश्वास नहीं करता। आपने कुछ ऐसा करिश्मा करना है, 2-3 बार आप वहां पे पहले पहुंचिए। मेंटर बोलेगा वो तो बंदा भाई पहले मिलेगा, फोन करने की जरूरत नहीं। ऐसा इमेज पैदा कीजिए सर। तैयार है? yes. तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चौथा, आप आपसे प्रोडक्ट को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको कंपनी पर और सिस्टम पर विश्वास है? आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के खुद यूजर हैं या नहीं? आपके घर में आरसीएम के पूरे प्रोडक्ट यूज होते हैं या नहीं? आप इन प्रोडक्टों को किस भावना से देखते हैं? आप इन प्रोडक्टों को कितना प्यार करते हैं, कितना दिल से चाहते हैं? आपको इन प्रोडक्टों में क्या दिखाई देता है? आपको नमक, नमकीन, चाय पत्ती दिखाई देता है या कार, गाड़ी, बंगला, लाइफस्टाइल दिखाई देती है? कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कभी प्रोडक्ट को यूज ही नहीं करते, केवल लोगों को बेचने के चक्कर में रहते हैं। और जब तक आप खुद यूज नहीं करोगे, जब तक दिल से प्यार नहीं हो पाएगा। यदि आपका किसी प्रोडक्ट के प्रति दिल से प्यार नहीं है, देखिए आप किस चीज की प्रशंसा कर सकते हैं? आप उसी चीज की प्रशंसा कर सकते हैं जिसको आपने यूज किया होगा। तारीफ किसकी कर सकते हैं? जो अच्छा होगा। यस और नो? तो सबसे पहले आपने इस बात को साबित करना, आप सारे लीडर्स हैं, ये बात जरूरी नहीं आपके लिए है, आपको अपनी टीम के अंदर भी ये पैदा करना है। आरसीएम के अंदर
यदि कोई व्यक्ति इस समय डायमंड क्लब नहीं कर रहा है, वो कितने भी दलील दे, आप ये समझ लेना कि उसको ये सिस्टम समझ में नहीं आया। कितनी भी दलील देती मैं गरीब हूं, क्या कंपनी ने ये थोड़ी बोला है? कंपनी ये कभी भी नहीं देखती कि आपने कितना सेल किया है और कितना खाया है। वो तो ये देखती है कि 5000 बिजनेस वॉल्यूम आपने किया है या नहीं किया। यदि मैं आपको ये बोलूं मुकेश जी कि 500 का नोट है, आप इसे फाड़ दो, एक आम आदमी को कहा जाए कि ये 500 का नोट है, आप इसे फाड़ दो, तो नहीं फाड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि 500 का फाड़ दो, 2000 का मिलेगा, तब तो फाड़ दोगे। आप यही बात एक इशारे में समझ लो। आपका डायमंड क्लब इसलिए नहीं कराया जा रहा कि आपका 5000 लग जाए, आपका डायमंड इसलिए कराया जा रहा है कि आपका 20000 का चेक बन जाए। इस बात को आपको समझना है। बहुत सारे लोग आज भी 10 साल हो गए, अब भी सवाल करते हैं कंपनी पे, अब भी सवाल करते रहते हैं। अरे भैया, सिस्टम और कंपनी पे सवाल मत करना। मेरे अच्छी तरह याद है, जब मैं ज्वाइन हुआ था, आटा दाल चावल कुछ भी नहीं था। हमारी अपलाइन एक बात बताती थी कि गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक का सामान आएगा, जो आएगा उसको यूज करते जाएंगे। अब सामान देखे कितना तेजी से आ रहा है। एक प्रोडक्ट आया तुलसी पे, मेरी टीम में 6 लोगों ने उसको पिछले महीने यूज किया। मनीष सामना ने यूज किया, 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम कर दिया। 6 लोगों ने 6 लाख कर दिया। क्या आने वाला है? एक बात बताऊं, प्रोडक्टों के पीछे मत भागो। प्रोडक्ट तो बहुत आएंगे। मैं बात ये नहीं कर रहा कि आपको बेचना नहीं है। बेचने के लिए आपको किसी एक प्रोडक्ट पे एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। वो ब्रूस ली बोलते थे कि मुझे उस आदमी से डर नहीं है जो 5000 तरीके से किक चलाता है, मुझे उस आदमी से बहुत डर है जो एक किक को 5000 बार प्रैक्टिस करता है। यदि आपके पास एक प्रोडक्ट की मास्टरी है, न्यूट्रिचार्ज मैन, वोमेन या कोई भी गामा ओरिजिनल, एक ही मास्टरी चलते हुए आदमी को बेच सकते हो। आप मास्टरी करो। सारे प्रोडक्टों के चक्कर में बढ़ोगे तो आलू प्याज आएगा तो क्या क्या बेचोगे? बहुत दिक्कत हो जाएगी। सब कुछ आएगा, बता रहा हूं मैं आपको। इतने प्रोडक्ट आएंगे कि आप मुश्किल हो जाएगी बेचना। केवल कुछ प्रोडक्टों पे मास्टरी करनी है। तो क्या आपको आज से बिजनेस सिस्टम पर भरोसा है? कोई प्रोडक्ट के बारे में कुछ बात कहे तो उसको सेटिस्फाई करा सकते हैं? पूरी नॉलेज लीजिए सर। आरसेट के प्रोडक्ट को पूरी नॉलेज के साथ आप काम कीजिए। स्टार्टिंग में हर चीज हमें महंगी लगती है, हर नए व्यक्ति को महंगी लगती है कि सर आटा तो बहुत महंगा है। कई लोग बोलते हैं कि फलानी चीज महंगी है, शायद बाहर का रेट ही नहीं पता। पहली बात बता देता हूं, कोई आदमी बोलता है ना आपको कि आपकी हल्दी महंगी है, उससे पूछो बाहर कितने की मिलती है 200 ग्राम, बता नहीं पाएगा। वो सिर्फ आपसे आगे मांग रहा है। आप बोलिए कि पहले आप बाहर की बताइए, रेट बताइए। लोग आपको उन्हीं को बहका सकते हैं जिनको अपने प्रोडक्ट का ज्ञान नहीं हो। जिस दिन आपको प्रोडक्टों का ज्ञान है और आपको विश्वास है कि आज से में कोई भी प्रोडक्ट आएगा, वो टीसीजी 1000 बार रेट क्वालिटी चेक करने के बाद ही इंट्रोड्यूस करते हैं भाई। इस बात को आप समझिए। है विश्वास? कितने लोग ऐसे हैं, हाथ ऊपर करें, जो 1 तारीख को आज से में डायमंड क्लब नहीं करते? कब करते हैं? झूठ भी बोल। यदि आप करने लगे हैं तो आपका बिजनेस भी बनने लगा होगा। जैसा नो, किसी को कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
देखिए क्या डिफरेंस है, मैं आपको क्या बता रहा था। आप आरसीएम को करते हुए क्या महसूस करते हैं? एक व्यक्ति 1 तारीख को डायमंड क्लब करता है 5,000 रुपये, और एक व्यक्ति 30 तारीख को करता है। दोनों डायमंड क्लब करते हैं। यदि दोनों 32% में है तो दोनों को ही 1,600 रुपये आएगा, लेकिन दोनों के डायमंड क्लब करने का जो एहसास है, भावना है, वो अलग अलग है। 1 तारीख को करने वाला बिजनेस के लिए करता है और 30 तारीख को करने वाला फॉर्मेलिटी के लिए करता है। समझ रहे हैं? मौका प्रस्त है, तो आपको ये देखना है। और लास्ट पॉइंट 5वां, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, तो एक्चुअल में पहले होना चाहिए था, लेकिन मैंने लास्ट में डाला है। 5वां सवाल ध्यान से सुनिए। क्या आप इस बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं? यदि आप इस बिजनेस को एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो आप टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि शुरू में इतनी परेशानियां आएंगी। हम कोई साधारण काम नहीं कर रहे हैं, जहां हमारी आने वाली पीढ़ियां फ्री होने वाली हैं। कुछ सालों में चैलेंज रहेगा। जब मिलने वाला बड़ा होता है तो कठिनाइयां बड़ी रहेंगी। इसलिए आपको ये बिजनेस करते समय मस्त रहना है, एंजॉय करते रहना है। डोंट टेक एनीथिंग हार्ड। यदि कोई व्यक्ति मना कर देता है या कोई व्यक्ति हाँ कर देता है, तो दोनों ही बातों में आपने मस्त रहना है। मना कर देता है तो बोलिए थैंक यू वेरी मच, स्माइल, और हाँ कर देता है तो भी थैंक यू वेरी मच, आजा मेरे साथ। ये सब लो। यदि आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं इस बिजनेस को, तो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे भाई ऐसी ऐसी यातनाएं आएंगी, ऐसे ऐसे चैलेंज आएंगे, ऐसे ऐसे मोड़ आएंगे कि आप टिक नहीं पाओगे। ऐसा समय आएगा कि आपकी पूरी डाउन लाइन दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकती है। ऐसा समय आ सकता है कि आपके अपलाइन छोड़ के भाग जाए। यदि फिर भी आप डटे रहें और मस्त है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको वहां से यहां तक लाने में रोक नहीं सकती। एंजॉय करना है आपको, मस्त रहना है। ये सोच रहे हैं कि भगवान जो भी कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है। और ये कब होगा? ये कब होगा मालूम है? जब आपको आपका फाइनल गोल पता हो। जब आपको ये पता है कि आज से में आप 15 साल रुके रहे। आज जितने लोग बैठे हैं, यदि आप 2025 तक यहाँ पे रुके रहे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस बिजनेस के अंदर रूबी अचीवर बनने से रोक नहीं सकती। इतना तेजी से ग्रोथ होने वाली है। यहाँ पे बैठा सारे के सारे 50 लोग आपको रूबी अचीवर दिखा दूंगा मैं, मेरी नजरिए से देखिए आप। क्योंकि आपको ये बिजनेस छोटा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे को इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रही है। एक टेक्निकल अचीवर के साथ नॉर्मली 500 लोग खरीदार रहते हैं। ये सब लोग, यदि वो खरीदार केवल ग्राहक, खरीदार मतलब ग्राहक, यूजर, यदि एक साल में एक ग्राहक को भी व्यक्ति बनाता है, तो अगले साल 1000 हो जाते हैं। और यदि आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2023 तक 1 लाख से ज्यादा लोग हो जाते हैं। तुलसी पेंट में आते ही 6 लोगों ने काम किया। टेक्निकल अचीवर के लेवल पे अभी आपको शायद रूबी एंड अबव आ गया है, कॉलम आ गया है, तुलसी पेंट का कॉलम आ गया है कि कितने लोगों ने तुलसी पेंट खरीदा है। 6 लोगों ने खरीदा, 6 लाख का बिजनेस कर दिया। अब हम ढूंढ रहे हैं किस किसने खरीदा, मेरे को पता है कि सरकार तो मेरे को इसलिए मालूम है, मनीष कालरा जी का 1 लाख तुलसी पेंट से किया। अरे घर पेंट कराओगे तो ये तो है नहीं कि दाल लेके आए 50 रुपए का, पेंट लेके आओगे तो 20-30 हजार का आएगा नहीं। कितना बड़ा प्रोडक्ट है, आप जरा सोच के देखिए, हल्के में ले रहे हैं। तो आप इस बिजनेस को एंजॉय कर सकते हैं। yes. कब एंजॉय करेंगे? जब आपके सामने आपका फाइनल रिजल्ट होगा। एक बच्चा जब एमबीबीएस डॉक्टर की ट्रेनिंग करता है तो बहुत सारी मेंढकों को काटना पड़ता है, बहुत सारी चीजें उलट-पुलट होंगे, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है।
बढ़ते बढ़ते, लेकिन वो डटा रहता है केवल इसलिए कि डॉक्टर की डिग्री मिल गई तो वो उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो आपको एंजॉय करते रहना, आपको चिंता नहीं कर सकते एंजॉय। कितने लोग ऐसे हैं जो अभी एंजॉय कर रहे हैं? कर रहे हैं एंजॉय। बिल्कुल खूब एंजॉय करना चाहिए और जबरदस्त तरीके से एंजॉय करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? हमारे पास अपॉर्चुनिटी ऐसी इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी। ये 5 सवाल आपने अपने आप से पूछना है कि क्या मैं इस बिजनेस में कामयाब होने वाले 5 पॉइंट को फॉलो कर रहा हूं। जिस दिन ये सवालों के जवाब आपने कर लिए, आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। और यदि आप में कोई डाउट है तो आप सिर्फ एंड सिर्फ एक काम करना कि आप जिसको अपना एक मेंटर मानते हैं उस मेंटर के पास आपने बैठना है और बैठने के बाद आपने अपने डाउट क्लियर करने हैं। मैं आपसे